नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। लक्सर में आचार संहिता की जमकर उड़ी धज्जियां। खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आगामी 14 फरवरी को होने हैं। पूरे प्रदेश भर में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए 21 जनवरी को नामांकन होंगे। लेकिन एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी लक्सर विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस पर क्षेत्रीय विधायक पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगी हुई है, जिसमें सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन होता दिख रहा है, जिसमें संबंधित अधिकारियों मौन बने बैठे हैं। सड़कों पर लगे बिजली के पोल पर भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रत्याशियों की लटक रही है, जिसमें तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह प्रत्याशी खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। कई टीमें सक्रिय हो चुकी हैं, इसमें सभी विभागों की टीम, इसके अलावा एफएसटी की टीम है, वो लगातार इसमें पोस्टर बैनर होर्डिंग हटाने के कार्य कर रही है। और इसमें एक सीविजिल ऐप भी है, जिसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। कहीं से इस तरह की शिकायत संज्ञान में आती है तो तत्काल कार्रवाई करके उसमें अपडेट करना होता है। जैसा आपने बताया कि कुछ प्रकरणों में छूट गया है तो संबंधित टीमों को बता दिया जाएगा और ये पोस्टर बैनर जो भी इस तरह पाए जाते हैं उसे भी हटवाकर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी एम्बुलेंस के बारे में आपने बताया, इसमें संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात कर ली गई है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसे तत्काल हटा दिया जाएगा और अगर इनके द्वारा अभी भी इसमें कोई ढिलाई बरती जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। चुनाव जीतने को कसी कमर, किया डोर टू डोर संपर्क। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भगवानपुर से कांग्रेस की निवर्तमान विधायक ममता राकेश लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क में लगी हुई है। बता दें कि आज विधायक ममता राकेश ने सिकरौडा गांव सहित अन्य 6 गांवों में डोर टू डोर घूमकर जनसंपर्क किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार भी भगवानपुर की जनता उसको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी और वह इस बार सिकरौडा गांव में जो समस्या रह गई है उनका निस्तारण करेगी और एक डिग्री कॉलेज की सौगात भी इस गांव को मिलेगी। देखिए, सिकरौडा बड़ा गांव है। यहाँ पर मैंने लगभग 2 करोड़ के काम 7 साल में करवाए हैं, जिसमें टंकी का काम भी चल रहा है और कुछ सड़कों का काम भी यहाँ पर गतिमान है, वो काम भी चल रहे हैं। ये 1.5 करोड़ की लागत से लगभग ये सिकरौडा खाला पार का पुल टूट गया था, जिसे 2018 में बनवाने का काम किया। उसके बाद कुछ सड़कों की प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन अभी कुछ काम होने शेष है। तो क्या कारण बनते हैं यहाँ पे, तो आज भी जो भी प्रकार दिखाई दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप जानते हैं कि यहाँ पर भगवानपुर विधानसभा में कांग्रेस की विधायक है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भगवानपुर की सम्मानित जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है। केवल विपक्ष की विधायक होने के कारण यहाँ की जनता के साथ नकारात्मक व्यवहार उन्होंने किया है, यहाँ के कार्य ठंडे बस्ते में डाल दिए। इसका ताज़ा उदाहरण यह है कि 20 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री जी भगवानपुर में आए थे और यहाँ आकर के घोषणा की थी, खेलडी से सिकरौडा वाली सड़क को बनाने की उन्होंने घोषणा की, लेकिन ये कोरी घोषणाएं साबित हुई। आज तक उसे भी ठंडे बस्ते में डाल रखा है। वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ही हिस्सा है। राज्य योजना भी यहाँ पर स्वीकृत नहीं की गई है। तो इस तरह से अब जनता ने मन बना लिया है कि जिस सरकार ने उनकी अनदेखी की है उस सरकार को अब आने वाले वक्त में सबक सिखाएंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ही सबका विकास करना चाहती है और सबका विकास करना जानती है। और विकास के वोट मांग रहे हैं। देखिए, विकास के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि भाईचारा, आपस में प्यार मोहब्बत के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। जनता से पूरा होगा आपका वादा, उत्तराखंड नवनिर्माण का संकल्प होगा पूरा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया द्वारा मैनिफेस्टो टीम का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष समेत पूरे प्रदेश से 14 सदस्यों को स्थान दिया गया। पार्टी की प्रदेश मैनिफेस्टो टीम के सदस्य एवं प्रवक्ता हेमा भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैनिफेस्टो टीम में कर्नल सुनील कोटनाला को अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ 14 सदस्यों की टीम मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण के संकल्प को पूरा करेगी। जल्द ही कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें प्रदेश से लेकर विधानसभा के मुद्दों को कमेटी में रखा जाएगा और विस्तृत चर्चा के बाद इन मुद्दों को मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। जनता से राय लेकर ही पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। इसके लिए सुझाव लेने शुरू कर दिए गए हैं। को लेकर पीसी करिए तो क्या कहना है?
कल हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी द्वारा एक लिस्ट जारी हुई है 15 लोगों की, जिसमें अध्यक्ष हमारे सुनील कोटनाला जी हैं, कर्नल सुनील कोटनाला जी, और उनके साथ में 14 और मेंबरों को लिया गया है जो मैनिफेस्टो कमेटी में है। और इस कमेटी का ये काम होगा कि जो भी मैनिफेस्टो तैयार होगा वो जनता की राय लेके होगा। जनता के बीच में जाके ये कमेटी जाएगी अपनी टीमों के साथ और सभी के विचार लेगी, और सभी तरह की विचारों के बाद सबके विचार लेने के बाद हमारा आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार होगा। और जैसे कि यहाँ पर हरिद्वार में नशे का चल रहा है, अवैध नशे का, तो जो अवैध नशे का कारोबार है उसे भी हम मैनिफेस्टो में लेंगे, और किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ होगा, तो वो हम जनता की राय पे अपना पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। झोला छाप के इलाज से हुई ऑटो ड्राइवर की जान, परिजनों ने क्लिनिक में की तोड़फोड़। मुनी की रेती थाना अंतर्गत शीशम झाड़ी क्षेत्र में एक झोला छाप के इलाज से ऑटो ड्राइवर की मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बेटे की मौत पर झोला छाप के क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद झोला छाप क्लिनिक में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक सुनील पॉल को सोमवार की सुबह अचानक पेट में दर्द हुआ। इलाज के लिए परिजन सुनील को लेकर पास में ही क्लिनिक चलाने वाले तथाकथित बंगाली डॉक्टर के पास पहुंचे। क्लिनिक में पीड़ित को दवाई और 2 इंजेक्शन लगाए गए। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद ही सुनील की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। घर के बाहर सुनील ने उल्टी भी कर दी। हालत बिगड़ने पर परिजन सुनील को लेकर पहले एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सुनील को राजकीय चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टरों ने चेकअप के बाद सुनील को मृत घोषित कर दिया। बंगाली हैं, उनसे दवाई हमेशा लाते थे। आज सुबह उनके दर्द उठा, उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, वो गए उनके पास, उसने 2 इंजेक्शन लगाए, और 2 इंजेक्शन लगाने के 10 मिनट बाद ही उन्हें उल्टी हुई और वो बेहोश हो गए। दवाई भी दी उसने, दवाई भी दी खाने की एक खुराक, बस उसके बाद से अभी उन्हें हॉस्पिटल में ले गए, अभी कोई जवाब नहीं आया उधर से। हाँ, 6-7 साल हो गए, और ये किराए पर यहाँ पर दुकान ले रखी है इसने, और ये छोटी-मोटी दवाइयों के लिए था, लेकिन इतना बड़ा हादसा बड़ा दुखद है कि अगर दर्द उठाता बस का नहीं था तो सीधा रेफर के लिए बोलते कि भाई चले जाओ, मेरे बस का नहीं है। और हाल ही में इसका मकान बन रहा है अभी गली नंबर 24 में, और ये डॉक्टर में संपर्क नहीं, मतलब अभी तक संपर्क में नहीं आया है कहाँ, एक बार भी आके नहीं देख रहा कि क्या बात है क्या है। इस तरह की झोला छाप डॉक्टर है जो लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी इसमें की जा रही है। हाँ जी, ये तो उसमें विभाग को भी देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए, शासन को भी देखना चाहिए कि इस तरह की आज ये दुर्घटना हुई है, कल किसी के साथ ना हो, और इन लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार और विधायक पर फूटा गुस्सा। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत ने लगाए कई आरोप। कांग्रेस संगठन के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत एक बार फिर राज्य सरकार पर जमकर बरसे हैं। इस बार उनका गुस्सा राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय विधायक पर भी फूटा है। दरअसल कांग्रेस संगठन के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत ने रेलवे रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की। विजय सारस्वत ने आरोप लगाया कि 15 साल से विकास का पहिया थमा हुआ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास कार्यों के लिए मिलने वाले विधायक निधि भी स्थानीय विधायक पूरी तरीके से नहीं खर्च कर पाए हैं। शहर में सरकार की ओर से एक पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। फिर हमने उन्हें कहा कि मिस्टर विधायक विकास निधि का आपने पैमाना देख लिया है कि जो व्यक्ति चुनाव के समय में कोई घोषणा सरकार की घोषणाओं में से ना ला पाया हो और अपनी निधि का भी 100% उपयोग न कर पाया हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं देवनागरी में नहीं मानता। ये पत्रकार बंधु ने कहा 93% जो व्यक्ति सिर्फ विधायक निधि पे ही काम करते हैं, कोई सरकार की योजना, कोई महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज छात्राओं के लिए, कोई इंटर कॉलेज, कोई पॉलिटेक्निक, कोई ITI, कोई हरिद्वार की तर्ज पर गंगा जी की जलधारा को त्रिवेणी घाट लाने का प्रयास, कोई बड़ी पार्किंग शहर में, कोई व्यवस्था हो, एम्स इतना बड़ा खुला है, उसके पास कोई सरकारी संस्थान होता कि गरीब व्यक्ति तीमारदार उसमें रहते। पूरे ऋषिकेश के नाम पर कोई विकास 15 वर्षों में नहीं हुआ है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि 15 साल और ऋषिकेश बदहाल। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही 5 बड़ी खबरों के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।